हेलो दोस्तों, आज दिन रविवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फटाफट मुख्य समाचार की तरफ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे उगलेंगे राज। सीबीआई को मिली दिन की रिमांड। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड के आदेश दिए हैं। कश्मीर के पहलगाम में खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी, 2 की मौत और 4 घायल। कश्मीर के पहलगाम में एक सड़क हादसे में गुजरात के एक दंपति की मौत हो गई। इस दुर्घटना में वाहन चालक समेत 4 अन्य पर्यटक घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक है। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी के खिलाफ सरकार सख्त। ऐप स्टोर से यूबर, ओलर और रैपिडो हटाने के निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध बाइक टैक्सियों पर सख्ती दिखाते हुए गूगल और एप्पल को उबर, ओला, रैपिडो जैसे ऐप्स हटाने को कहा है। सोने के बाद चांदी पर भी सरकार की सख्ती। डीजीएफटी ने बदले इंपोर्ट के ये नियम, जाने क्या होगा असर। केंद्र सरकार ने सोने के बाद अब चांदी के आयात नियमों को भी सख्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने कुछ चांदी उत्पादों के आयात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है, जिसका उद्देश्य व्यापार घाटे को नियंत्रित करना है। बिहार में सरकारी इंजीनियर के घर मिला नोटों का बंडल, महंगी गाड़ी और 60 लाख का सोना जब्त। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के 4 ठिकानों पर छापा मारा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दिल्ली सरकार की एविएशन सेक्टर को सौगात। एटीएफ पर वीएटी घटाकर किया 7%। दिल्ली सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर वैट 25 से घटाकर 7 कर दिया है, जिससे विमानन कंपनियों को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। इस कदम से दिल्ली से उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, आईजीआई एयरपोर्ट की वैश्विक कनेक्टिविटी सुधरेगी और टिकट किराए भी नियंत्रित हो सकते हैं। हालांकि नोएडा एयरपोर्ट से प्रतिस्पर्धा तेज होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बिहार के एक ही परिवार के 5 की मौत, कंटेनर में पीछे से घुसी कार। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार कंटेनर से टकराने के बाद चकनाचूर हो गई, जो पति, पत्नी, बेटा, बेटी और चालक शामिल थे। योगी बोले, दुनिया जूझ रही, हम सभी को पेट्रोल डीजल दे रहे। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 393 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। नरबली देनी होगी, तांत्रिक के कहने पर सुंदर पत्नी की तलाश कर रहे व्यक्ति ने कर दी बच्चे की हत्या। राजस्थान के पाली में विवाह न होने से परेशान एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर 11 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पहले भी ऐसी कोशिश की थी और पशु क्रूरता का इतिहास रहा है। हांगकांग के जापानी रेस्टोरेंट में सुशी से निकला पैरासाइट, खाने की फोटो लेते वक्त डरा ग्राहक। हांगकांग के एक जापानी रेस्टोरेंट में ग्राहक को परोसी गई साशिमी में परजीवी मिलने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट ने माफी मांगी। बिहार में छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार को काट डाला, सिर धड़ से अलग कर सूटकेस, बोरी में फेंके चारों के शव। काइमर क्वाड्रुपल मर्डर। कैमूर के डेहरक गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शवों के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंका गया। पुलिस ने आरोपी विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया है। 80 फीट ऊंचे पहाड़ से फिसलकर गिर गए थे सलमान खान, खतरनाक स्टंट से सहम गया था एक्टर का दिल। मुंबई की महिला वकील से अजमेर में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बुलाया। मुंबई की एक महिला वकील के साथ अजमेर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमक छोड़ दिया फिर भी हाई है बीपी। डॉक्टर ने बताए वो छिपे हुए कारण जो हैं असली विलेन। नमक कम करने के बावजूद हाई ब्लड प्रेशर के कई छिपे हुए कारण हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार नींद की कमी, तनाव, चीनी का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और कुछ दवाएं भी बीपी बढ़ा सकती हैं। नीट पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लें, पीएम मोदी या बर्खास्त करें। नीट पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। जैव शिक्षा की शिक्षिका भी गिरफ्तार, एनटीए के अधिकारियों पर गहरा संदेह। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केमिकल लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के बाद जैव शिक्षा शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को भी गिरफ्तार किया है।
जांच अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के शीर्ष अधिकारियों पर केंद्रित है, जिन पर पेपर लीक करने का संदेह है। अब हाईवे पर पहले ही मिलेगा खतरे का अलर्ट, ब्लैक स्पॉट और ब्लाइंड कर्व की जानकारी देगा गूगल मैप। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए नई ने तकनीकी उपाय तेज किए हैं। अब गूगल मैप और मोबाइल मैसेज के जरिए ब्लैक स्पॉट, कैटल स्पॉट और ब्लाइंड कर्व की जानकारी मिलेगी। हालांकि 1700 हिस्सों में नेटवर्क की समस्या है। भारत से लेकर लंदन तक बढ़ रही सनातन की हनक, चुनावों में ब्रिटिश हिंदू इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी ने दर्ज की भारी जीत। लंदन के स्थानीय निकाय चुनावों में ब्रिटिश हिंदू इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी के 241 प्रतिनिधि विभिन्न नगरपालिकाओं में चुने गए हैं। यह सनातनी अस्मिता की बढ़ती हनक को दर्शाता है। ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे चीन। 19 मई को रूसी राष्ट्रपति का 2 दिवसीय बीजिंग दौरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 मई को चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। चीन दौरे के बाद ताइवान पर ट्रंप के बदले सुर, कहा 15,000 किलोमीटर दूर जाकर नहीं लड़ेंगे युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन यात्रा के बाद ताइवान पर अपने रुख में बदलाव दिखाया है। कहा कि अमेरिका उसकी स्वतंत्रता के लिए हजारों मील दूर युद्ध नहीं लड़ेगा। उन्होंने ताइवान को यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी और चीन के साथ सफल व्यापारिक समझौतों का भी दावा किया। 300 रुपये के विवाद में खूनी हमला। दिल्ली में हेयर ड्रेसर ने कैंची से 2 युवकों को किया घायल, एक आईसीयू में भर्ती। पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में 300 रुपये के मामूली विवाद को लेकर एक हेयर ड्रेसर ने कैंची और उस्तरे से 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक घायल युवक आईसीयू में भर्ती है। डिजिटल क्रांति ने पकड़ी गांव की राह। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगी मथुरा की 625 ग्राम पंचायतें। मथुरा जिले की 625 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं सुलभ होंगी। नीट पेपर लीक। लाख रुपए में खरीदा नीट का पेपर, फिर भी आए 720 में से 107 नंबर। कुशीनगर अस्पताल में नर्स गाजियाबाद में 40 डिग्री पहुंचा पारा। भीषण गर्मी और तपिश से लोग बेहाल। गाजियाबाद में शनिवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोग भीषण गर्मी और तेज धूप से बेहाल रहे। बलिया में बीडीओ को क्यों किया गया सस्पेंड? योगी सरकार ने की कार्रवाई। बलिया के खंड विकास अधिकारी श्रवण प्रसाद गुप्ता को एक महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय परिवाद समिति की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद की गई है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार 49,129 क्विंटल बीज पर देगी 50 सब्सिडी। कृषि विभाग ने इस खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश में दलहन, उर्द, मूंग, अरहर की खेती का रकबा 3.11 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर 11.70 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 49,129 क्विंटल दलहन बीज अनुदान पर वितरित किए जाएंगे। साथ ही मूंगफली और मक्का के बीज पर भी अनुदान मिलेगा। गाजियाबाद में कुत्तों के काटने के मामले बढ़े। 336 लोगों को लगी एंटी रेबीज वैक्सीन। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों में 56 बच्चों सहित 119 लोगों को कुत्तों, बंदरों और बिल्लियों ने काटा, जिनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हुए। नेपाल के पीएम बालेन शाह को झटका। 100 रुपये वाली भंसार नीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार वसूली की नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, जो 2 महीने से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लखनऊ की बदल जाएगी सूरत। पास हुआ 12,000 करोड़ से ज्यादा का धांसू प्रोजेक्ट। लखनऊ में 2030 तक मेट्रो और 2031 तक सर्कुलर ट्रेन सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ बनेंगी, जिससे प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करेंगे। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर और 170 किमी लंबा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर शहर को आधुनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगा।
जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। खेलों का नया ग्लोबल हब बना उत्तर प्रदेश मेरठ में देश की अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में खेल और खिलाड़ियों का नया पावर हाउस बन गया है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और बढ़ी हुई पुरस्कार राशि जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किया 128 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार। नोएडा, दिल्ली के बीच जाम का होगा परमानेंट इलाज, 6 लेन एलिवेटेड रोड का काम तेज, सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे कई सेक्टर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा और दिल्ली के बीच 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह परियोजना मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक 892.75 करोड़ की लागत से बन रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और यात्रा समय में कमी आएगी। एलटी ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा परिणाम 1056 पदों पर 374 रिक्तियां तय, प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ 682 सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। कुल 1056 पदों में से केवल 682 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए, जिससे 374 पद रिक्त रह जाएंगे। मां चलाती रही फोन, स्टेशन पर उतर गई मासूम, अलीगढ़ जंक्शन पर रोती बच्ची के लिए 10 मिनट तक रोकनी पड़ी ट्रेन। नोएडा, दिल्ली के बीच जाम का होगा परमानेंट इलाज, 6 लेन एलिवेटेड रोड का काम तेज, सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे कई सेक्टर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा और दिल्ली के बीच 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह परियोजना मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक 892.75 करोड़ की लागत से बन रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और यात्रा समय में कमी आएगी।